Hello students, a very good morning to everyone. This is the beautiful world of science and technology. So we know that science is a way of knowing, a process of gaining knowledge and understanding of the natural world. So today in this session we are going to see the next part of our chapter. So in the last session already we discussed what are the properties of solids, liquid and the gases. So we know that matter exists in three state. One is a solid, liquid and the gases. The properties of matters are mainly depending upon the movement of a molecule that is present in a matter. तो पिछले सेशन में हमने मैटर के जो थ्री टाइप्स है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। जो उनकी प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड है, उनमें मॉलिक्यूल किस तरह से अपना मूवमेंट चेंज करते हैं, इसके ऊपर उनकी प्रॉपर्टीज क्या है तो डिपेंड है। ऑलरेडी हमने क्या है डिस्कशन किया है। तो आज के सेशन में हमें यही जान लेना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज and what are the characteristics of a physical and chemical change. And after completing this concept we are going to start our new chapter. तो आज ही इस सेशन में हमें एक नया चैप्टर भी क्या है स्टार्ट करना है। So let's start today's session with what is the meaning of a defined physical change. What is the meaning of a physical change? Now see, a change in which substance undergoes change in its physical properties. फिजिकल चेंज एक क्या प्रकार का चेंज है, इसमें सब्सटेंस अपना वैल्यू क्या बोलो तो फिजिकल क्या है प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है। अंडरस्टैंड? ए चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगो चेंज इन ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हर एक सब्सटेंस के पास कुछ केमिकल प्रॉपर्टी रहती है, कुछ क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है। अ चेंज इन विच सब्सटेंसेस अंडरगो चेंज इट्स ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज द फिजिकल चेंज। उसको हमें क्या कहना बोलो तो फिजिकल चेंज करना है। एंड केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट फॉर्म ए वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस। ध्यान में रखिए, इन केमिकल चेंज वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू ईच अदर एंड टू फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल चेंज में एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं। रिएक्ट होने के बाद एक और दो या अलग अलग प्रकार के क्या बोलते हो न्यू सब्सटेंस को क्या है वो रेडी कर लेते हैं। उसको हमें क्या कहना है फिजिकल केमिकल चेंज करना है। अंडरस्टैंड? नाउ सी, सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज का भी एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ सी, आइस। ध्यान में रखिए, आइस को जब हम क्या करेंगे, जब आइस मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाने के बाद एक क्या होता है बोलो तो वाटर बन जाता है। अंडरस्टैंड? वाटर बन जाता है। आज जब हम वाटर को क्या करेंगे फ्रीजिंग करेंगे, फ्रीज करने के बाद ये क्या है अपना बर्फ बन जाता है। दिस वन इज अ फिजिकल चेंज, अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो चेंज इज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो ओनली अपनी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करता है। अंडरस्टैंड? ध्यान में रखिए, अपना आइस क्या बोलते हो सॉलिड स्टेट में रहता है। आइसक्रीम जब हमने फ्रिज में हम रखते हैं, उसके जो आइस बनाते हैं आइसक्रीम बनाते हैं, तो उसको जब हम मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद वो क्या बोलते हो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अंडरस्टैंड? उसको हमें क्या कहना है फिजिकल चेंज। फॉर एग्जांपल, जब हम वाटर को क्या है फ्रिज में रखते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर अपना क्या बोलते हो 0 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हो आइस में क्या है कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर एक नया सब्सटेंस क्या बोलते हो फॉर्म नहीं होता है। अंडरस्टैंड? सो देयर इज अ नो चेंज। इसमें क्या बोलते हो केमिकल चेंज नहीं होता है, इसमें एक नया सब्सटेंस क्या बोलते हो फॉर्म नहीं होता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं केमिकल चेंज का। नाउ सी, रॉ वेजिटेबल्स, हमारा जो कच्चा वेजिटेबल्स है उसको जब हम कुक करेंगे, कुक करने के बाद हमें क्या होता है कुकड वेजिटेबल्स मिल जाते हैं। दिस वन इज अ केमिकल चेंज। या अपना क्या होता है केमिकल चेंज। नेक्स्ट एग्जांपल अपना राइस ग्रेन्स। राइस ग्रेन से जब हम राइस को कुक करेंगे तो हमें क्या बोलते हो कुकड़ा राइस मिल जाता है। So these are the different kinds of the examples of the chemical change and the physical change. Understand? Third on, define physical change.
देखिए डिफाइन फिजिकल चेंज. So what the definition of a physical change? A change in which a change in which a change in which a change in which a substance undergoes a change in its physical properties. In its physical properties means physical properties is called as the physical change. हम डिस्कशन कर लेते हैं. What are the characteristics of a physical change? What are the characteristics of a physical change? The characteristics of physical change are as follows. The characteristics of physical change are as follows. So first one, no new substance is formed. फिजिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस क्या हो तो फॉर्म नहीं होता है. नो न्यू सब्सटेंस is formed. Next one, there is no change in the composition of the substance. There is no change in the composition of the substance. तो सब्सटेंस का जो composition रहता है वो भी क्या हो तो चेंज नहीं होता है. There is no change in the composition of the substance. Next, now the properties of the substance remain same. Now ध्यान में रखिए, फिजिकल चेंज होने के बाद उस सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज क्या तो सेम रहेंगे. The properties of the substance remain the same. Now see, the change is temporary and can be reversed. ये क्या है, टेम्पररी चेंज है, इसको ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं. जैसे आइस से वाटर बनाना, वाटर से आइस बनाना, ये क्या बोलते हैं टेम्पररी चेंज है, परमानेंट चेंज नहीं है. The change is temporary and can be reversed. Last point, there may be change in states. उनका स्टेट चेंज होता है. लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. साइज, शेप, color and smell of substances during physical change. So during physical change, substances change their state, size, color and the shape. फिजिकल चेंज होते समय हर एक सब्सटेंस का उसका स्टेट चेंज होता है, उसका साइज चेंज होगा, उसका शेप चेंज होगा और उसका कलर क्या हो तो ऑटोमेटिकली क्या है चेंज हो जाता है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फिजिकल चेंज एंड द मीनिंग ऑफ अ फिजिकल चेंज. अंडरस्टैंड? नाउ सी द
what is the meaning of a chemical change and what are the proper characteristics of a chemical change. You know, one minute. You can now see what is the meaning of a chemical change and what are the characteristics of a chemical change. तो देखिए, define chemical change. Next one, define chemical change. Next one, add on chemical change. Chemical change, a change in which two or more substances react to form one or more new substances. One or more new substances. And here, a change in which two or more substances react to each other to form the new substances are called as the chemical change. तो chemical change में जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, रिएक्ट होने के बाद एक या एक से भी ज्यादा वो एक नया प्रोडक्ट क्या है रेडी करते हैं, उसको हमें क्या करना है, केमिकल चेंज करना है. तो देखिए व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज. नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ chemical change are as follows. First one, now see, new substance is formed. इसमें क्या एक नया सब्सटेंस क्या है फॉर्म होता है. न्यू सब्सटेंस इज formed. New substance is formed. The composition and properties of substance change. ध्यान में रखिए, सब्सटेंस का कंपोजिशन और उसके प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज होती है. The composition and properties of the substance change. Number third, the change is permanent and cannot be reversed.
The change is permanent and cannot be reversed. And cannot be reversed. Listen. Example आप लिख सकते हैं milk change into curd. उसका example लिखिए. And only one example. Example. Milk change into curd. Milk changing into curd. या burning of paper. Burning of sugar. देखिए burning of paper. Next example. Burning of paper. So these are the examples of chemical change. This is the end of our chapter. इस तरह से अपना क्या है, तो chapter क्या हो तो finish हो चुका है. So in this chapter already we discussed what is the meaning of a matter. Matter is anything that has mass and take up space. All matter is made of very tiny particles called as the molecules. Molecules cannot be seen with our naked eyes. A molecule is a group of two or more atoms. Atoms of different kinds combine to form one compound. And what is the meaning of physical change, chemical change? What are the properties of a solid, liquid, and the gases? This is the end of our lesson number 5th, solid, liquid, and the gases. So all students must be try to solve all the exercise of the chapter. सभी को एक्सरसाइज क्या है सॉल्व करने की कोशिश करना है और अपना होमवर्क क्या है कंप्लीट करना है. लिसन नाउ स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ योर सिलेबस. अब एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं. The name of the chapter is soil erosion and the conservation. Now see. The next chapter for your syllabus, the name of the chapter is soil erosion and conservation. सॉइल का जो इरोजन हो जाता है, खराब हो जाना, और उसको हमें किस तरह से कंजर्व कर लेना है, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कशन कर लेना है. सॉइल किन कारणों की वजह से उसका इरोजन हो जाता है, वो टोटली खराब हो जाती है, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है. और उसको हमें किस तरह से कंजर्व करना है, विच प्रिकॉशंस आर नेसेसरी टू कंजर्व आवर सॉइल. इस चैप्टर में हमें इसी के बारे में ही डिस्कशन कर लेना है. सो बिफोर एंटर इनटू द चैप्टर, let what are the concept we learn from the chapter. चैप्टर में जाने से पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में हमें किन कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करना है और इस चैप्टर से हमें क्या सीख लेना है. ऐसे देखिए, the name of the chapter is chapter number 6, soil erosion and conservation. Soil erosion and conservation. Now see, so in the chapter we learn about the following concept. First one is soil. First हम क्या करेंगे, soil के बारे में डिस्कशन कर लेंगे. Number 2, soil erosion. Number 3, natural forces for soil. Natural forces for soil erosion: water, wind, deforestation. Next one, soil conservation. So in this chapter we learn about the following concept. इस चैप्टर में हमें इन कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन कर लेना है. फर्स्ट वन इज सॉइल. तो सॉइल के बारे में डिस्कशन कर लेंगे. उसके बाद रहेगा सॉइल एरोजन. नेक्स्ट वन, सो व्हिच फोर्सेस फॉर सॉइल एरोजन लाइक वाटर, विंड एंड द
deforestation, and last one is soil conservation. Listen. So people starting chapter. Now we learn about the hard words. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें क्या है, कुछ हार्ड वर्ड्स को हमें क्या है देख लेना. So on the hard words from this chapter. Hard words. The first one, soil erosion. Next, number 2, re-erosion. Number 3, gully erosion. Number 4, seed erosion. Number 5, wind erosion. Afforestation. Number 7, rotation. Eight, tilling. Bunds. Number 10, embankment. Embankment. Cover crop. Destroyed. Overgrazing. Overgrazing. Inappropriate. Inappropriate. Plugging. Unhinged. Saplings. Vegetation. Paddock. Deterioration. Dryness. So these are the hard words from this chapter. This chapter से आपने क्या रहेंगे, hard words रहेंगे. Understand? Okay, now start our syllabus. अब अपना क्या है, syllabus start करेंगे. फर्स्ट कंसेप्ट रहेगा वो है अपना सॉइल.
Now see soil. Soil is a necessary for life as a water, clothes and other basic needs. जिस तरह से हमें जिंदगी जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है, फूड की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमें क्या तो सॉइल की क्या बहुत जरूरी है. Now see, soil covering the surface of the earth has taken millions of years to form, and we must learn to respect it. Now see, the soil covering the surface of the earth has taken millions of years. जो अर्थ के ऊपर जो सॉइल का कवरिंग है, ये बनने के लिए क्या होता है, इसे मिलियन साल लगे. सो वी ऑलवेज रेस्पेक्ट इट. उसको हमें क्या करना, हमेशा रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है. Soil is formed at a rate of only 1 centimeter every 100 to 400 years, and it takes 3,000 to 12,000 years to build enough soil to form a productive land. Now, ध्यान में रखिए, 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए लगभग 100 से लेकर 400 साल लगते हैं. कितने लगते हैं? तो 100 से 400 साल लगते हैं. और एक अच्छा सॉइल बनने के लिए, अंडरस्टैंड, इट टेक्स 3,000 to 12,000 years to build enough soil to form a productive land. एक प्रोडक्टिव लैंड तैयार करने के लिए, अपना खेती तैयार करने के लिए लगभग 3,000 से 12,000 साल वर्ष टाइम लगता है. ध्यान में रखिए, 1 सेंटीमीटर अर्थ के जो सरफेस है, 1 सेंटीमीटर का सॉइल बनने के लिए लगभग कितना टाइम लगता है बोलो तो 100 ईयर टू 400 ईयर्स. 100 साल से लेकर 400 साल लगता है. और एक प्रोडक्टिव सॉइल, उसमें कुछ तो कुछ निकाल सकना, जिस तरह से अपने क्रॉप हम निकालते, वो बनाने के लिए लगभग 3,000 टू 12,000 ईयर. 1 सेंटीमीटर सॉइल का लेयर बनने के लिए 100 टू 400 ईयर्स लगते हैं. और एक प्रोडक्टिव मीन्स जिसमें हम कुछ भी उगा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के जो लैंड अपने खेती के लिए योग्य बनती है, वो बनने के लिए लगभग क्या बोलो तो 3,000 से लेकर 12,000 साल उसको क्या है, टाइम लगता है. This means that soil is a non-renewable resource and once destroyed it is gone forever. ध्यान में रखिए, if soil is once destroyed it is gone forever. एक बार अगर soil खराब होती है तो वो लाइफ टाइम क्या बोलते हमें बाद में मिलना बहुत मुश्किल है. Listen, soil is a non-renewable, इसको हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते, रेडी नहीं कर सकते हैं. हाँ, Once soil destroyed, it's gone forever. एक बार अगर soil खराब होती है, वो टोटली क्या बोलते तो लाइफ टाइम में क्या हो जाएगी, वो फिनिश हो जाएगी. If we disgrant this, a time will come when there would not be enough soil left to the sustain life on the earth. Now see, if you are doing such kind of activities in our daily life, in our human life nowadays, farmers doing the various kind of the activities for the crop production. आज हमारे किसान भाई खेती में अच्छे प्रोडक्शन के लिए जो अलग अलग प्रकार के जो हार्मफुल जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं, कुछ समय के बाद अर्थ के ऊपर आने वाले पीढ़ियों को क्या तो सॉइल रहना क्या है, इम्पॉसिबल है. नाउडेज वी आर यूजिंग द हार्मफुल केमिकल्स फॉर द गुड प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप. एक अच्छा प्रोडक्शन होना, ज्यादा प्रोडक्शन होना, इसलिए हमारे सॉइल के ऊपर हम अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आने वाले पीढ़ियों के लिए इस सॉइल टोटली क्या हो तो फॉरएवर क्या है, वो डिस्ट्रॉय हो जाए. बिकॉज ऑफ द सॉइल इज अ नेसेसरी ग्रोथ मीडियम फॉर द प्लांट्स whom pass certain insects and animals as well as the medium from which we get minerals. Now see, soil is necessary for the growth of plants, certain insect and the minerals such as coal. It is important therefore to treat soil, especially topsoil, as a living entity. Now see, so we are depending upon the topsoil. हमारा जो लाइफ किसके ऊपर डिपेंड है तो is mainly depending upon the topsoil. Okay, we'll stop here. We'll be continuing on the next session. Stay safe, stay indoors from University Public School or Shahjahan.